दोस्तों, जो लोग साधन संपन्न होते हैं, पैसे वाले होते हैं, अमीर होते हैं, बहुत सारे सत्ता के करीब होते हैं, सत्ता का सुख भी भोग रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपदा आए, अव्यवस्था फैले, सिस्टम फेल हो जाए, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मगर जब हमने देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर उड़ानों को रुकते देखा, यात्रियों को, विमान यात्रियों को अपने सामान के लिए भटकते देखा, जमीन पर सोते देखा, तब हमें देश के रेलवे स्टेशनों की, बस स्टैंडों की, सरकारी अस्पतालों की, एम्स के बाहर के नजारों की याद आ गई। लोग किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं। मगर जो अमीर होते हैं, साधन संपन्न होते हैं, उन्हें तो यही लगता है कि हमारे साथ क्या होगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सिस्टम भी। मगर जब सिस्टम फेल होता है, इंडिगो फेल होती है, उड़ानें रद्द होना शुरू हो जाती हैं, लंबा इंतजार चलता है, सामान के लिए भटकना पड़ता है, तब मालूम पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। अरे, ये तो हमारे साथ खेला हो गया। लोग इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगते हैं। मगर मोदी मुर्दाबाद, एविएशन मिनिस्टर मुर्दाबाद का नारा शायद ही कोई लगाता है। तो दोस्तों, जो कौमें सो जाती हैं, जो कौमें कायर बन जाती हैं, साधन संपन्नता की वजह से, आर्थिक ताकत की वजह से, उन्हें शायद ऐसा लगने लगता है कि आपदा आए, कुछ भी हो, ज्वालामुखी फटे, अव्यवस्था फैले, सिस्टम फेल हो, भ्रष्टाचार कितना भी बढ़ जाए और बड़ी बड़ी कंपनियां मोनोपोली के माध्यम से देश पर आधिपत्य जमाने लगे, ड्यूओपोली चले, एक या दो लोगों का बिजनेस, प्रतियोगिता खत्म हो जाए। क्योंकि इंडिगो की एविएशन सेक्टर में 62-64% हिस्सेदारी है और टाटा की दो कंपनियों की 27%। बाकी जो कंपनियां हैं वो कहीं नजर नहीं आती, कहां उड़ान भरती हैं, कहां जाती हैं, ज्यादा लोगों को अंदाजा नहीं है। आकाशा का नाम आपने कभी सुना है? वायुदूत का कभी सुना है? नहीं। इनकी किसी विमानन सेवा का आपने कोई फायदा लिया है, सेवाएं ली हैं? नहीं ली होंगी। तो इस देश में मोनोपोली चल रही है और जो अमीर लोग हैं उन्हें ये लगता है कि मोनोपोली और ड्यूओपोली से हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। अडानी अंबानी दो लोग देश को चलाएं, देश के व्यापार को चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी शाह चलाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास आर्थिक ताकत है। हम किसी को भी, किसी भी चीज को, किसी भी सेवा को पैसे से खरीद सकते हैं। मगर दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे कि दिल्ली में, एनसीआर में और देश के तमाम राज्यों में, उनके जिलों में, उनके कस्बों में, उनके शहरों में, उनके गांव में जिस तरह से वायु प्रदूषित हो गई है, एक्यूआई बढ़ता जा रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोगों की स्लो डेथ हो रही है, तो क्या वो लोग एयर प्योरीफायर से हर जगह की हवा खरीद लेंगे? अरे, घर में आप एयर प्योरीफायर लगा लोगे, ऑफिस में लगा लोगे, फैक्ट्री में लगा लोगे, मतलब अपने चैम्बर में। मजदूरों के लिए कौन लगाता है? उनकी परवाह कौन करता है? तो क्या आपको शुद्ध हवा मिल जाएगी? आपके बच्चों को मिल जाएगी? आपको दिल्ली से, अगर आप पैसे वाले हैं, तो बाहर जाना ही पड़ेगा, और आप जा सकते हैं क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते हैं। मगर दोस्तों, सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। मगर जो लोग सोचते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वो भारत के एयरपोर्ट्स का नजारा देख लें, एविएशन मिनिस्टर का, उनके राज्य मंत्री की बातों को सुन लें, वो क्या कह रहे हैं। सब समय काट रहे हैं। तो देश में क्रोनी कैपिटलिज्म का इससे बढ़िया नजारा आप देख नहीं सकते, जहां पर हजारों यात्री एयरपोर्ट्स पर बेचारे से बन जाते हैं, अपनी व्यथा कहने लगते हैं, मगर उनकी जुबान से मोदी के विरोध में एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि देश में जो क्रोनी कैपिटलिज्म है वो मोदी की देन है। और आप भी आगे इसका बड़ा शिकार बनने वाले हैं। आपको चीजें महंगी मिलेंगी। आज आप पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं इथेनॉल मिला हुआ,
गडकरी तो कहते थे कि 15 रुपए लीटर मिलेगा पेट्रोल, 55 रुपए लीटर मिलेगा, कभी कहते थे भारत की सड़कें अमेरिका से बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हाल है? एनएचआई डूब रहा है। तो जो एविएशन सेक्टर का हाल हमारे सामने आया है, बहाने बनाए जाते रहेंगे, मगर बहानों से जिंदगी नहीं चलती। बहानेबाजी करके आप जिंदगी नहीं बदल सकते, एविएशन सेक्टर को नहीं बदल सकते। तो झेलिए। आप साधन संपन्न हैं, आप झेल सकते हैं, आप पैसे वाले हैं, आप सब कुछ खरीद सकते हैं, जल खरीद सकते हैं, हवा खरीद सकते हैं, आसमान खरीद सकते हैं, तो खरीद लीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।